हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सॉफ्टवेयर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के चैनल पे। मेरा नाम रचना है। आज मैं बताऊंगी आपको एक्सेल में मार्कशीट बनाना, वो भी आप कैसे टोटल निकाल सकते हैं, मिनिमम, मैक्सिमम, परसेंटेज, एवरेज, पास और फेल एक साथ कैसे निकालेंगे, और ग्रेड, और ये सारी चीजें आज मैं बताऊंगी आपको एक्सेल में। तो लास्ट तक बने रहें, इस वीडियो को स्किप ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बताएंगे इसमें, जैसे कि हमें नंबर बाय नंबर लिखना है। जैसे किसी में 44 नंबर पाया है, कोई 45 नंबर पाया है, या फिर कोई 46 नंबर, या ऐसे ही 64 नंबर पाया है। तो ऐसे चढ़ाने में हमें काफी टाइम लगता है ना। तो इसका हम शॉर्ट बताते हैं कि आप इसको कैसे एक साथ इतने के बीच में आप कैसे नंबरिंग डाल सकते हो, वो भी कैसे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कर्सर रखेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे, इक्वल का रैंड बिटवीन लिखेंगे। रैंड बिटवीन का फॉर्मूला लगा के हमें यहाँ पे लिखा है बॉटम वर्सेस टॉप। ठीक है, बॉटम का मतलब होता है कि छोटी संख्या से, यानी हमें 33 से नंबर देना है कितने तक, टॉप, यानी 87 तक हमें लास्ट नंबर देना है। इसके बीच में हमें सबका नंबर रखना है ना, कि हिंदी में कुछ नंबर आ जाए। और मतलब कि स्टार्टिंग से हमारा है कि 30 से स्टार्ट होगा नंबर और 87 तक लास्ट नंबर सबके में रहेगा, और एंटर दबा देंगे तो ये नंबर आ जाएगा। फिर ऐसे ही हम सिलेक्ट पूरे लास्ट तक जाएंगे, सब्जेक्ट तक, और यहां से प्लस का आइकन आएगा और यहां से ऐसे ड्रैग कर देंगे तो सब में नंबर आ जाएगा। तो ये देखिए, ये मेरा शॉर्ट आ गया कि ये हम देखे 70 है, किसी में 46 है, किसी में 77 है, मतलब 33 के और 87 के बीच में ये नंबर है। अब इसके बाद हम बताते हैं टोटल। आप टोटल कैसे निकालोगे, तो टोटल भी हम बताएंगे। इसके लिए क्या करेंगे, पहले इक्वल करेंगे, फिर सम का फॉर्मूला लगाएंगे, और सब्जेक्ट लेंगे, यहां से पूरे सब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे और कॉमा क्लोज कर देंगे और एंटर दबा देंगे। तो ये देखिए टोटल निकल के आ गया, और प्लस का आइकन दबा देंगे, डबल बार टिक कर देंगे तो हमारा पूरा सबका टोटल आ गया। फिर इसी तरह है मिनिमम। अब हम मिनिमम का फॉर्मूला, जैसे आपका ये टोटल निकला है, ठीक है, लेकिन आपको मिनिमम पता करना है कि इसका सारे सब्जेक्ट में सारे सब्जेक्ट का टोटल मिला के इसका मिनिमम कितना है, किस सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा, वो सबसे कम नंबर किसका है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इक्वल लगाएंगे, मिनिमम का फॉर्मूला लगाएंगे, टैब दबाएंगे, और हमें सब्जेक्ट पूरा सब्जेक्ट उठाना है, हिंदी से लेके कंप्यूटर तक, और कॉमा को क्लोज कर देंगे और एंटर दबा देंगे तो इनका मिनिमम आ जाएगा। मतलब ये जीके में, जनरल नॉलेज में सबसे कम नंबर इनका है। ठीक है, ऐसे ही सब में कर सकते हो आप। और फिर आता है मैक्सिमम, यानी सारे नंबर का सेम ही होता है। अगर आपको मैक्सिमम निकालना है तो मैक्सिमम, जैसे आपको पूरा टोटल है, लेकिन टोटल को आपको नहीं वो करना है। मिनिमम मैक्सिमम निकालने के लिए हमें टोटल को छोड़ के सब्जेक्ट से निकालना पड़ता है, क्योंकि सब्जेक्ट को हमें दिखाना है, ना कि टोटल से। ठीक है, तो इक्वल करेंगे, मैक्स करेंगे, टैब दबाएंगे, और हमें सब्जेक्ट लेना है, सब्जेक्ट लिए और कॉमा क्लोज किया, एंटर दबा दिया। अब ये इनका मैक्सिमम भी आ गया। अभी आप देख रहे होंगे कि बीच बीच में हमारा ये नंबर है जो चेंज हो रहा है, इसकी वैल्यू बार बार चेंज हो रही है। तो इसको हम फिक्स कैसे करेंगे, तो चलिए हम ये भी आज आपको बताते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपको सब्जेक्ट को पूरे को सिलेक्ट करना है। आपका जितना सब्जेक्ट है वहां से आप उठाओ और इसको सिलेक्ट करो। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद आप क्या करोगे, कंट्रोल सी दबाओगे, कीबोर्ड से कंट्रोल सी दबाने के बाद माउस से राइट क्लिक करो, और यहाँ पे लिखा है पेस्ट स्पेशल, इस पे क्लिक कर दोगे तो ऑलरेडी आपकी वैल्यू जो है
फिक्स हो जाएगी। जैसे कि अभी आप यहाँ पे 33 करोगे तो केवल किसी एक का चेंज होगा, ना कि ये पूरे सबका चेंज होता है। तो इस तरह आप ये कर सकते हो, ठीक है। अब आती है बारी किसकी, परसेंटेज, यानी परसेंटेज भी हम कैसे निकालेंगे। तो परसेंटेज निकालने के लिए हमें टोटल का लेना पड़ता है। सबसे पहले हम इक्वल करेंगे, फिर टोटल लेंगे, फिर हमें स्लैश लगाना है। स्लैश लगाने के बाद टोटल यानी सब्जेक्ट का टोटल कितना होता है, 500 का होता है, और मल्टीप्लाई करना है 100, मतलब एक सब्जेक्ट का नंबर होता है 100, ठीक है। और इंटर दबा देंगे तो ये हमारा परसेंटेज निकल के आ गया। डबल टिक कर देंगे, सबका हो गया। सेम ऐसे ही एवरेज भी निकालेंगे। अब एवरेज के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इक्वल करेंगे, एवरेज लिखेंगे। एवरेज लिखने के बाद आपको टोटल नहीं लेना है, टोटल मिनिमम मैक्सिमम को छोड़ना है, आपको सब्जेक्ट से लेना है ना। एवरेज निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सब्जेक्ट। जैसे हिंदी, ये पूरा सब्जेक्ट उठाया और इसको क्या किया, कॉमा को क्लोज कर दिया और एंटर दबा दिया, तो इनका एवरेज भी निकल के आ गया। फिर इसके बाद हम बताएंगे पास एंड फेल। पास एंड फेल का फॉर्मूला आप लगाओगे कैसे, इसको हम पास और फेल के मतलब दोनों आपको करना है। जैसे कि फेल भी करना है आपको और पास भी करना है, कि कौन पास है कौन फेल है, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले इक्वल करेंगे, ठीक है। इक्वल किया, अब हमें परसेंटेज के बेस पे हम इनका पास एंड फेल करेंगे, है ना। तो हम क्या करेंगे, इफ का कॉमा लगाएंगे, इफ किया, टैब दबाया। अब हमें परसेंटेज लेना है, परसेंटेज लिया और ग्रेटर देन का फॉर्मूला लगाना है, यानी 60 नंबर जो पाया है, कॉमा लगाएंगे और डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखेंगे पास और क्लोज करेंगे। कॉमा लगाएंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखेंगे फेल और कॉमा क्लोज करके एंटर दबा देंगे। तो अभी देखेंगे कि जो 60 पाया है वो पास रहेगा और जो 60 के इधर रहेगा वो फेल रहेगा। अभी देखिए ये इनका परसेंटेज है 57, तो ये फेल है। अभी किसी का समझ लीजिए नंबर हम कम कर दे रहे हैं, यहाँ 40% करे दे रहे हैं, ठीक है। तो ये भी इनका क्या हो गया, फेल बता रहा है। सेम, तो देखिए ये पास एंड फेल का हो गया। अब हमें ग्रेड निकालना है। ग्रेड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे आपको सारे में से टोटल का सारे सब्जेक्ट का आपको ग्रेड निकालना है कि इनका ग्रेड क्या है, कितना बन के आया है, कि इनके परसेंटेज के बेस पे हम ग्रेड निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें इक्वल करना है, इक्वल करेंगे, इफ लगाएंगे, इफ लगाया, टैब दबाया और हमें परसेंटेज लेना है। परसेंटेज उठाया, परसेंटेज लेने के बाद ग्रेटर देन का फॉर्मूला लगाएंगे और हमें कितने का मतलब देना है कि ए ग्रेड कितने के नंबर से बीच में आए, मतलब 80। जो 80 पाएगा वो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ए ग्रेड रहेगा, ठीक। कॉमा लगाएंगे, इफ लगाएंगे, हर बार आपको ये करना है। कॉमा लगाने के बाद इफ लगाएंगे, इफ करने के बाद हमें फिर से परसेंटेज लेना है, फिर ग्रेटर देन लगाएंगे, फिर रखना है हमें 60, है ना। 60 रखेंगे, कॉमा लगाएंगे, कॉमा लगाने के बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हम वी लिखेंगे और कॉमा लगाएंगे, यानी 60 का जो इधर रहेगा वो बी ग्रेड पे रहेगा। कॉमा लगाएंगे, इफ करेंगे, टैब दबाएंगे, फिर परसेंटेज लेंगे, परसेंटेज लेने के बाद ग्रेटर देन लगाएंगे, फिर अभी हमें लेना है 50, यानी जो 50% है परसेंटेज इसका वो किसके उस पे आएगा, बेस पे सी ग्रेड के। अब लास्ट में आपको ध्यान होना चाहिए कि हमारा लास्ट में कॉमा कितना होना चाहिए, यानी आपने कितने कॉमा का यूज किया है। तो आप यहाँ से ओपन करे हो 1 2 3 कॉमा यूज किए हो आप, तो 1 2 3 आपको 3 कॉमा क्लोज भी करना होगा, तभी जाके आपका ये फॉर्मूला काम करेगा। अब आप देखोगे हमने यहाँ पे प्लस का आइकन किया, ये आ गया। अब ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड सबका आ गया।
अभी ये फेल क्यों बता रहा है, यानी जो 40% है तो मैंने 40% की किसी को भी नहीं किया, तो वो फेल के बेस पे आ रहा है। तो ये सबका हो गया, ये हमारा निकल के आ गया और ये हमारी टोटल मार्कशीट बन के तैयार है। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबाएं, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, कमेंट भी जरूर करें। थैंक यू।